नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक तारीखी मुकाम पर मौजूद हैं। मोची गेट के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे अकब में, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो देखा जा सकता है कि मेरे अकब में बिल्कुल जो है वो लाल खूह है। लाल खूह वो जगह है जो ख़ास अहमियत की हामिल है। तारीख में लाल खूह की क्या अहमियत थी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ के इलाका मकीनों की बात करें तो अरसा दराज से उनकी जो है 3 से 4 5 नस्लें जो है वो अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम है। इस लाल खूह की हिस्ट्री के बारे में जानने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा इसका मैं रिव्यू दूं तो इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पर एक बेरी भी है। और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे एक माई बेरी वाली सरकार जो है वो फिर रहती है और वो हयात है, ये यहाँ के लोगों का अकीदा है। उसके अलावा सिख बरादरी के 5वें गुरु जो है उनका इस लाल खूह से खासा गहरा ताल्लुक रहा। अब हिस्ट्री के हवाले से किस तरह से यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनसे जानेंगे। उसके अलावा अक्सर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगह पे जो है शॉप्स खुली हुई हैं, काफ़ी ब्रांचेज हैं लाल खूह बर्फ़ी के नाम से। तो लाल खूह बर्फ़ी का और इस लाल खूह का आपस में क्या ताल्लुक है ये भी जानेंगे। और लाल खूह के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त लाल खूह जो है वो अपनी पहली हालत में तो नहीं है, यानी वो खूह अब तो नहीं है, लेकिन एक वक्त यहाँ पे खूह हुआ करता था। और इसकी भी एक हिस्ट्री है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। और यहाँ पर हर साल सिख बरादरी और मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमानों का भी अकीदा है कि यहाँ पे मनते मुरादें अगर मांगे तो पूरी होती हैं। उसके अलावा सिख बरादरी जब भी लाहौर आती है तो वो यहाँ पे आके अपने 5वें गुरु को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे आके वो अपनी इबादत करते हैं। यहाँ की गलियों के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पे छोटी छोटी जो तंग गलियां हैं इनको मुख्तलिफ नामों से मंसूब किया गया था। हमारे साथ यहाँ की इलाका मकीन जो है जो अरसा दराज से जिनके आबाओ अजदाद भी यहाँ पे रहते थे, शाहिद साहब से हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लाल खूह की असल में हिस्ट्री है क्या और तारीख में इसकी क्या अहमियत है। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जिनके आबाओ अजदाद भी यहीं पे पले बड़े और यहीं पे ज़ईफ़ हुए और अभी उनकी नई नस्ल जो है शाहिद साहब जी भी जो है यहीं पे स्टार्ट से मुकीम है। तो शाहिद साहब से यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। शाहिद साहब, ये जगह खास अहमियत के हामिल है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये बेसिकली ये हिस्टोरिकल प्लेस है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के हवाले से ये ज़्यादा मशहूर है। शहनशाह जहांगीर का वजीर खजाना था चंदू मल। उसने राहगीरों के लिए एक कुआं बनाया था तो लोग जहाँ पानी पीते थे, ठीक है। लेकिन उनके दोस्त थे गुरु अर्जन देव जी, सिखों के 5वें गुरु। उन्होंने अपने बेटे के लिए उनसे रिश्ता मांगा गुरु जी से कि ये फ़कीर आदमी है, मैं हिंदुस्तान का वजीर ख़जाना हूँ। गुरु जी ने इनकार कर दिया। उसने गुस्से में आ गए, गुरु जी को यहाँ से इनको कैद किया, यहाँ ला के गुरु अर्जन देव को उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ दी। उनको गरम गरम सर में रेत डाली गई, गरम गरम तवी पे बिठाया गया। यहाँ हमारे हज़रत मियाँ मीर सरकार उनको मिलने आते रहे हैं गुरु अर्जन देव जी को। और एक दफ़ा उन्होंने कहा था, गुरु जी अगर आप कहते हैं तो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देता हूँ। ये तारीखी अल्फाज है जो तारीख में लिखे हुए हैं। तो गुरु जी ने कहा था जी कि आपके मिठड़े बोल ही साढ़े लिए काफ़ी ने। इसी बेरी के वो बेर खाते थे। ये ऊपर बेरी लगी, ये सैकड़ों साल पुरानी है। इसी बेरी के वो बेर खाते थे और अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने कहा जी मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे दरिया रावी पे लेके जाया जाए। तो वो उनको दरिया रावी पे लेके गए तो उन्होंने नहाने के लिए उसमें छलांग लिया, डुबकी लगाई तो वो दोबारा बाहर नहीं आ सके गुरु जी। तो यहाँ सिख बरादरी आती है, यहाँ हर साल काफ़ी सिख तादाद में आते हैं। यहाँ गुलदस्ते रखते हैं। उसके अलावा इधर बच्चों को चीज़ें बांटते हैं। दूसरी चीज़ की ये है कि ये ऊपर जो दरख्त है ना, कि दरख्त है, ये बेरी का दरख्त है, ये जन्नत का दरख्त है। ये ऐसे कहते हैं जन्नत का, ये कुरान में है कि बेरी जन्नत का दरख्त है। इसके ऊपर बड़ी हवाई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात वगैरह सेब होता है। हाँ, इधर एक माई साहब है जिनको हमारे बुजुर्गों ने देखा भी है, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने देखा है। इधर एक माई साहब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है दरबार माई साहबा। अब ये किसी की मुराद पूरी हुई है तो उसने टाइलें लगाई हैं, अंदर शीशा सारा लगवाया है। पहले ये नहीं लगा हुआ था, अब इसके ऊपर दोबारा राइटिंग लिखी जाएगी। मुसलमानों की माई साहिबा जो है उनकी क्या हिस्ट्री है? वो कह ले कि जिन्नात में से हैं वो। इनकी उम्र बेसिकली हज़ारों साल होती हैं।
इनकी उम्र हज़ारों साल होती है, वो बड़ी नेक खतून है। क्या लोगों का अकीदा है कि वो अभी हयात है? हाँ हाँ, लोगों को देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है इनको, हमारे बहुत मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने इनको देखा है। इधर लोग आके दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये किसी की दुआ कबूल हुई जिसने ये सारा पत्थर लगवाया है, शीशा अंदर लगवाया है। सिख जो आते हैं वो आके अंदर अपना पाठ करते हैं, इधर गुलदस्ते रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जगह इसलिए मुकद्दस है कि उनके 5वें गुरु को यहाँ कैद किया गया था। फिर जब गुरु अर्जन देव जी के बेटे जवान हुए, उनकी उस वक्त गवर्नमेंट तक रसाई हुई, उन्होंने चंदू लाल को नकेल डाल के पूरा इलाका घुमाया और इधर ही लाके उसको कत्ल किया, इसी जगह पे लाके कत्ल किया। ये कौन से सन की बात है? ये शहनशाह जंगीर के वजीर खजाना थे। अब शहनशाह जंगीर का वक्त कौन सा था वो आप हिस्ट्री में पता चल जाएगा। ये पीछे उसकी हवेली है, वो छोटी नज़र आई होगी आपको, ये उसकी हवेली थी बहुत बड़ी, चंदू लाल की। फिर वक्त के साथ साथ लाल तो ख़त्म हो गया और चंदू तो ख़त्म हो गया, लाल ही रह गया। लाल खूह उसके नाम से मशहूर है। हमारे बड़ों ने वो घूमता हुआ खूह देखा, वो टिंडों वाला, हमने वो खूह देखा, उसकी नाली उसके अंदर गई हुई थी नीचे और पंप से पानी आता था, इसका पानी बहुत ठंडा होता था। वो खूह अब यहाँ पे नहीं है? ये 84 में बंद कर दिया गया था, 84 इसको बंद कर दिया 1984 1984 में बंद कर दिया गया था इस खूह को। सर, इस टाइम जो है यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ये तंग सी गली है, उस टाइम भी ये गलियां ऐसे थी या इनका स्ट्रक्चर और था? उस वक्त जाहिर है ये मोटरसाइकिल वगैरह नहीं होती थी, स्ट्रक्चर तो यही था। उस वक्त वो ज़माना था गड्ढों का, टांगों का, तो टांगे होते थे। शहनशाह रजीत सिंह के वक्त तक इसकी बड़ी देखभाल होती रही है, क्योंकि वो भी सिख था, रजीत सिंह भी। उसने बाकायदा कमेटी बनाई थी इसकी देखभाल के लिए, उसका नाम था श्रीमती कमेटी, जो इस गुरुद्वारे की देखभाल करती थी। पहले गुरुद्वारा वो था, भी सिख लोग थे? हाँ, इसकी कमेटी थी पहले। जब रजीत सिंह का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने अंदरून शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर पार्टीशन हो गई। फिर जिसके हिस्से में जो आया तो उसने आप कब्जा कर लिया या उसको अलाट हो गई जगह। ये चंदू लाल की पीछे ईंटें अभी तक ईंटों के सार हैं। बहुत बड़ी हवेली थी, तकरीबन 1 कनाल के ऊपर ये जगह थी उसकी। ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान का वजीर खजाना था। अच्छा सर, यहाँ पे कोई मंदिर भी हुआ करता था? नहीं, गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा लाल खूह के नाम से ये था पहले। मैंने बताया ना कि रजीत सिंह के दौर तक इसकी देखभाल होती थी, उसने बकायदा इसकी कमेटी बनाई हुई थी जो इसकी देखभाल करती थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, फिर अंग्रेज़ों के बाद पार्टीशन हो गई, बस ये थोड़ी सी जगह बची है अब। कोई खास दिन मुकर्रर है सिखों का, या जब भी उनका, जैसे यहाँ पे उनका एक मजार भी है तो वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी वो अपनी हाजिरी देते नहीं, हैं? वो या पूरा साल आते रहते हैं? पूरा साल आते रहते हैं, चाहे गुरु नानक का जन्मदिन हो या कोई बैसाखी का मेला हो या कोई वैसे भी वो पाकिस्तान आए तो इधर ज़रूर आते हैं। अच्छा, एक साइड से तो जो है दिए जलाए जा रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है वो पूजा पाठ करते हैं। वो अंदर बैठ के, मतलब ये कोई मस्जिद भी नहीं है, लाल खूह के नाम से वो एक छोटा सा कह लें एक गुम्बद टाइप बना हुआ हाँ, है। बस ये है ना कि पहले उसकी 1 कनाल के ऊपर हवेली थी ना, जो अब बस ये सिर्फ ये थोड़ी सी जगह बची है। तारीखी निकल हमने मोहल्लेदारों ने या कह लें यही जगह बची है अब, तारीखी दौर इसकी ये एक निशानी है, वरना बाकी तो सारा और इसको ये जो कलर और पेंट वगैरह ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद शाह, यार ये सारी चीजें ये बाद में लिखी गई हैं या ये भी काफी तारीख? ये बाद में लिखी गई है। ये ऊपर भी लिखा हुआ था माई बेरी दरबार, माई बेरी वाली सरकार। ये अब टाइल लग गई है, अब वो दोबारा पेंट होगा इसके ऊपर ना, वो दोबारा लिखा जाएगा सारा। वो साल में इसका 2 दफ़ा ये रफीक स्ट्रीट वाले वगैरह मेला भी करवाते हैं, माई बेरी वाली का साल साल में 2 दफ़ा करवाते हैं। अभी आने वाला शायद, अभी आएगा अगले माह। फिर इधर बड़ी रौनक होती है, ख़वातीन आती हैं, उनको चूड़ियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो माई की निस्बत के साथ, यानी कि ना। बहुत शुक्रिया सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने का। कोई बात नहीं जी, वेलकम, जब मर्जी आप आए, वेलकम। नाज़रीन, शाहिद साहब ने हमें बताया कि किस तरह सिख बरादरी जो है वो गुरु नानक के मेले पे या बैसाखी के मेले पे जब आते हैं तो वो यहाँ पे बड़े अकीदत एहतराम से आके अपना पूजा पाठ और जो भी उनका प्रेस्टिज का एक तरीकाकार है सिख बरादरी का, वो यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगवाते हैं। और अभी तक भी जो है उनके 5वें गुरु को जैसे हम कह सकते हैं कि खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है वो यहाँ पे आते हैं। ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि सिख बरादरी की भी मुरादें पूरी होती हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।